हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अरागबद। अरागबद का जो बोटेनिकल नेम है वो कैस्टिया फेस्टिवला, हिंदी में से सियालाइटी कहते हैं, अंग्रेजी में पर्जिंकेसिया कहते हैं। इसकी फैमिली जो है वो फेवेसी फैमिली है। चतुरंगुल, सुवर्णक और राजवृक्ष और दीर्घ फल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके पर्याय हो गए। अब रसपंचक की बात करें तो इसका रसपंचक है MMS है, तो MMS करके याद कर सकते हैं, इजिली याद हो जाएगा। तो इस यहाँ पर MMS जो आपने याद किया है वो किस तरीके से याद किया है, तो पहला है रस है, तीसरा है विपाक, और जो मैंने याद किया है वो वीर्य है। अगर आपको रस, विपाक और वीर्य याद है तो आप अपने गुण अपने आप लिख दें। मधुर होगा तो गुरु जरूर होगा, और दोषकर्म भी देख लेंगे। मधुर होगा तो वात पित्त, कफ को तो शांत नहीं करेगा तो वात पित्त शामक हो जाएगा, या वात शामक लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को याद करना है। ठीक है, जो ट्रिक बनाई है ट्रिक को भी समझना है आपको। ठीक है, प्रयोज्यांग इसकी फल मज्जा इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्र याद करेंगे, मूलतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूर्ण जो है 3 से 6 ग्राम, क्वाथ 50 to 100 रासायनिक संगठन की बात करें तो एंथ्राक्विन, क्विन और टैनिन इस्तेमाल करते हैं। विशिष्ट जो कि अरागबद आदि तेल है, अरागबद आदि अरिष्ट है। किसमें किसमें इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी, यकृत शोथ, कामला, कुष्ठ, कांडो और ब्लैक वाटर फीवर में ये ड्रग ऑफ चॉइस माना गया है। फिर बात करेंगे अशोक की, तो अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक सर्कस अशोका है, हिंदी में अशोक कहते हैं, अंग्रेजी में अशोका ट्री कहते हैं। इसकी फैमिली भी फेवेसी है, तो फेवेसी को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो वृक्ष होता है इसका ताम्रपल्लव, हेम पुष्प और पिंड पुष्प के नाम से इसे जानते हैं। इसे किस तरीके से याद करें, TKS के याद कर सकते हैं। तो टी से हो गया तिक्त, के से हो गया कसा है, यस से हो गया सी। तो तिक्त है तो लघु रूक्ष होना चाहिए, हो गया। कफ पित्त शामक हो गया, तो तिक्त है तो वात को तो बढ़ाएगा, तो कफ पित्त शामक हो जाएगा। प्रयोजांग की बात करें तो पुष्प, त्वक और बीज है। मात्रा चूर्ण की 3 से 6 ग्राम है, क्वाथ की 50 to 100 ml है। हेमाटोटॉक्सिल है, इसमें रासायनिक संगठन पाया जाता है और कैल्शियम भी पाया जाता है और लोह के यौगिक भी पाए जाते हैं। अशोक घृत, अशोकारिष्ट, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, मूत्र में रुकावट में प्रयोग करते हैं, रक्त श्वास में करते हैं, रक्ताशय यानी ब्लीडिंग पाइल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर बात करने वाले हैं बागपोची की। सोरेलिया कॉलीफोलिया के नाम से जाना जाता है इसे, हिंदी में से बाबच्ची कहते हैं, अंग्रेजी में सोलेरिया सीड्स कहते हैं। फेवेसी होता है और इसका छुप होता है। ठीक है, अलग है, छुप है, तो याद करना पड़ेगा। कुष्ठग्नि, अवलगुज, कृष्णफला, पूतीफली। तो कृष्णफला और पूतीफलिया मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा याद करने आप, एटलीस्ट 2 तो याद ही होनी चाहिए आपको। कुष्ठग्नि क्योंकि ये कुष्ठ का हरण करती है, इससे कुष्ठग्नि भी याद हो जाएगा। अवलगुज, अवलगुज इसका लेप आता है, तो उस तरीके से आपको याद करना हो जाएंगे सारे। तो इसका पर्याय, इसका जो मतलब रस पंचक है उसे आप के यू से याद कर सकते हैं। कटु, कटु, उष्ण। ठीक है, के यू से याद कर सकते हैं। के यू मतलब कटु, तिक्त, लघु रूक्ष, उष्ण, कटु, कहवात, शाम। प्रयोजन क्या है, बीज, बीज तेल है। मात्रा चूर्ण की 1 से 3 ग्राम है। रासायनिक संगठन की बात करें तो बैकुचोल है, सोरेलिन है, आइसोसोरेलिन है और सोरालिन है। बाकुची चूर्ण है, बाकुची तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसमें किसमें उपयोग करते हैं, श्वास में, काश में, कुष्ठ में, कृमि में, कामला रोग में इस्तेमाल करते हैं। अग्निमान यानी कि मतलब जहाँ पर अग्नि बहुत मंद हो गई, यानी इंडाइजेशन वाली कंडीशन आ गई, तो वहाँ पर। फिर हम लोग बात करने वाले हैं बीजक की। इसे कहते हैं पेट्रोकार्पस मार्सुपियम, हिंदी में इसे बिया कहते हैं, अंग्रेजी में इंडियन कीनोट ट्री कहते हैं। इसकी कौन सी फैमिली है, फेबेसी है, ये वृक्ष होता है। असन बीजक, बंदूक, पुष्प और पीतसाल के नाम से इसे जाना जाता है। इसके पर्याय हैं, इनमें से कोई आप 2 याद कर लेंगे, काम चल जाएगा आपका। इसकी जो ट्रिक है वो TKS है। ठीक है, रस इसका है तिक्त और कसाय है, गुड़ लघु रूक्ष है, वीर्य शीत है, विपाक कटु है, दोषकर्म है, कफ पित्त शामक है। प्रयोजांग की बात करें तो पत्र और त्वक है और कांडसार है। मात्रा क्वाथ की 50 to 100 ml है, चूर्ण की 3 से 6 ग्राम। कीनोटैनिक एसिड, बीजकारिष्ट और बीजक चूर्ण, ये क्या है, में मधुमेह में ये श्रेष्ठ माना गया है। तो ये चीज़ें अलग से मैंने लिखी हैं क्योंकि ये अलग सा पॉइंट एक आया है, किसी में श्रेष्ठ पाया जाएगा तो उसे रटना पड़ेगा। कुष्ठ में, शोथ में, अतिसार में, प्रवाहिका में और प्रमेह में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रमेह में इसे, मधुमेह में, प्रमेह में भी मधुमेह में इसे श्रेष्ठ माना गया है। कुष्ठ, शोथ, अतिसार, प्रवाहिका और प्रमेह में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ पर हम लोग और 4-5 प्लांट्स को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इनको मैं शॉर्ट रिवीजन के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप BMS वाला पे जाइए, BMS वाला 2.0 पे सिर्फ आपको मतलब शॉर्ट में मैं पढ़ाऊँगा चीज़ों को। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो BMS वाला पे जाइए। ठीक है, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल लेके एक एक प्लांट को एक एक बहुत आसान तरीके से समझाया है। ठीक है, वहीं पर इससे ज़्यादा थोड़ा समझाया, जो चीज़ें एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से लिखना है वो भी समझाऊंगा इसी में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक लिहा बनाइस्टे, पढ़ते रहें, मस्त रहें।